तीज सावन के आधा महीना मावस के बाद जो तीज आती है तो उस पे तीज पूजी जाती है। अब आप इस कथा को सुनिए कि एक नंद थी और 7 भौजाई थी। नंद की शादी हो गई थी तो उसके सिंजारा तो चढ़ा था तीज का, लेकिन उसको लहरिया नहीं चढ़ा। तो उसकी माँ ने कहा बेटा जाओ तीज खेल आओ। कह रहे माँ मैं तीज खेलने कैसे जाऊँ, क्योंकि मेरे तो लहरिया ही नहीं आया। कह रहे बेटा कोई बात नहीं, तेरी भाभी से मांग लो। उसने कहा अच्छा। उसने बड़ी भाभी से कहा भाभी मेरे को लहरिया दे दो, मैं तीज खेलने जाऊंगी। वो नंद से कहते बाई जी मुझे तो है ना फुर्सत ही नहीं है बच्चों के अंदर। कह रहे अच्छा। फिर वो दूसरी के पास गई, दूसरी ने भी मना कर दिया, उसने भी कुछ बहाना लगा दिया। वो तीसरी के पास गई, तीसरी ने भी कुछ बहाना लगा दिया। ऐसे करके उसकी 6 भौजाइयों ने उसको मना कर दिया, उसको लहरिया नहीं दिया। 7वीं भौजाई ने कहा कि बाई जी लहरिया तो ले जाओ, लेकिन भीग जाएगा और फट जाएगा तो नाड़ काट चुनरी लग लूंगी। बोला अच्छा। तो वो तीज खेलने के लिए चली गई। अब बारिश आई तो वो भीग गया, और झूले के ऊपर बैठने लगी तो वो फट भी गया। और वो तीज खेल खाल करके आई शाम को। उसने कहा भाभी लहरिया ले लो। तो उन्हें कह रहे कि बाई जी आप रख जाओ, मैं बाद में देखूंगी। उसने बाद में लहरिया को देखा तो उसने क्या देखा कि वो तो भीज भी रहा है और वो फट भी रहा है। और वो खटुआ की पार्टी लेकर के सो गई। उसका पति आया, उसने कहा बेटा तुम ऐसे क्यों सो रही हो। कह रहे मैं उठ तो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी नंद की नाड़ काट करके चुंदड़ी रंग करके लेकर के आऊंगी, जब उठूंगी नहीं तो नहीं उठूंगी। कह रहे भले मानस ऐसा भी कुछ हुआ है, मेरे तो एक ही बहन है, तुम उसको भी तो मारना चाहती हो। कह रही मैंने जो कहा है वही होगा। कह रहे अच्छा कोई बात नहीं। सवेरे उठा, अपनी बहन से कहता है बहन चल मामा के चलते हैं। कह रहे अच्छा। वो चली जाता है। वहाँ पे आगे जा कर के उसको प्यास लगती है। कह रहे कि भाई मैं पानी पी लूँ। कह रहा हाँ भाई तो जी पी लिया। जैसे ही वो पानी पीने के नीचे नदी में झुकती है, वैसे उसकी नाड़ काट के चुंदड़ी रंग करके ला देता है, ला करके दे देता है। कोई बात नहीं। जहाँ पे उसकी गर्दन गिरती है वहाँ पे एक पेड़ दातुन का खड़ा हो जाता है। अब उसके ससुराल वाले रोज ही नहीं उसको लेने के लिए भेजते हैं और कहते हैं कि बेटा तो उसको लेकर के आओ। तो उसकी माँ कहती है, वो कभी कहती है नानी के गई है, कभी कहती है मौसी के गई है, कभी कहती है भाई लेके गई है। ऐसे करते करते बहुत दिन हो जाते हैं, पर उसको नहीं समझ में आया। तो उसका पति लेने के लिए आ जाता है और नाई साथ में आता है। वो उसी नदी के ऊपर आता है, कहता है तेरा कंवर साहब जी देखो कितनी सुंदर दातुन है। नाई का दातुन तेरा जा तोड़ के लेकर क्या। वो दातुन तोड़ने के लिए जाता है तो उसके अंदर से आवाज़ आती है नाई जी हाथ मत लगाओ, पाप मत पैर मत लगाओ, पापी पीरा पाप करा नाड़ काट चुनरी रंगी। फिर उसने कहा, फिर उसने दोबारा लगाया, फिर उसने दोबारा ऐसे कहा नाई जी हाथ मत लगाओ, पाँव मत लगाओ, पापी पीरा पाप करा नाड़ काट चुनरी रंगी। उसने कहा कि जी मैं तो लेकर के तो आता, लेकिन उसके अंदर कोई बलाई सी बोल रही है। उसने कहा कोई बात नहीं मैं जाता हूँ। तो उनके वो गया तो उसने भी ऐसी हवा लगाई राजा जी पाँव मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, पापी पीरा पाप करा नाड़ काट चुनरी लगी। कह रहे कोई बात नहीं। और वो वहाँ से चल दिया। वहाँ पे ससुराल गया तो अब सब हाले कापे क्या हम उसको क्या, जब वो है ही नहीं तो हम उसको भेजेंगे कहाँ से। अब कोई बात नहीं, कभी कहते है नहीं तो कह रहे कोई बात नहीं है ना तो तुम सबके सब मेरे साथ चलो। 7 भाई 7 भौजाई, आगे तो नाई गया, पीछे जमाई गया, उसके पीछे 7 भाई 7 भौजाई गई। अब उसने साथ जाता के साथ ही कह रहा बड़े भाई से कह रहा है कि जाकर के दातुन तोड़ के लेकर के, और दातुन तोड़ने लगा तो कह रहा बीरा जी हाथ मत लगाओ, पाँव मत लगाओ, पापी पीरा पाप करा नाड़ काट चुनरी लगी। 6 भाइयों ने ऐसे ही करा, उसको उसने ऐसे ही उत्तर दिया। तो कोई बात नहीं। अब उसके जो उसका पति था उसको गुस्सा आया, उसने उठा करके उसको जड़ से उखाड़ करके फेंक दी। जैसी वो उखाड़ी वो क्या उसने केला सी की कामनी, कस्तूरी का सरंग, होली की सी जाल खड़ी हो गई। उसने कहा तो ये क्या हुआ। कह रही मुझे कुछ भी नहीं हुआ, आपने तीज चढ़ाई थी, तीज का सिंजारा चढ़ाया था, लेकिन मुझे लहरिया नहीं चढ़ाया। मैं लहरिया लेने के लिए माँ बोली कि बेटा तीज खेल आओ। माँ से कहा कि है ना मेरे लहरिया नहीं चढ़ा, माँ मैं तीज खेलने कैसे जाऊँ। कि उसने कहा कि अपनी भाभी से मांग लो। मुझे 6 भाभी ने तो मना कर दिया। 7वीं के पास गई, उसने कहा जी बाई जी फट जाएगा और भीग जाएगा तो मैं ना नाड़ काट के चुनरी रंग के लाऊंगी। बोले अच्छा कोई बात नहीं। मैं जब गई बाहर तो भीज भी गया, झूले में बैठी फट भी गया, तो मेरे भाई ने मेरी नाड़ काट के चुनरी रंग ली। कह रहे कोई बात नहीं। अब देखो तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, इधर जाता ससुराल का रास्ता, इधर जाता है पियर का रास्ता। तुमको जिस रास्ते पे चलना है उसी रास्ते पे चलो। वो अपने पति के पीछे चल देती है। 7 भाई या 7 भौजाइयाँ अपना समूह लेकर के आ जाती है। तीज माता
जैसे उसको सुहाग दिया वैसे उसको सब कुछ दिया, वैसे सब कुछ दियो। कहते के सुनते को हुंकारा भरते को, हमारे सारे परिवार को। बोल तीज माता की जय।